कहिए कैसे हैं आप। बी एन एलिगेंट वुमेन। एलिगेंट वुमेन तो वही होती है ना जो देखने में बड़ी सुंदर हो, जिसके पास खूब सारा पैसा हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो और जो ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, जो खूब महंगा परफ्यूम लगाती हो और गिट पिट करके इंग्लिश बोलती हो। अक्सर यही कुछ बातें हमारे जहन में आती हैं जब हम बात करते हैं एलिगेंट महिला की, एक एलिगेंट लेडी की, जबकि ये सही नहीं है। अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो कोई भी लेडी, कोई भी महिला एलिगेंट लग सकती है। ऐसी मैजिकल क्वालिटी है इसमें, कोई भी महिला लग सकती है। तो ऐसी क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, खुद को अच्छे से कैरी करती हो, चाहे घर हो या बाहर। अब अपनी लुक्स को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर एकदम डिसेंट, एकदम ग्रेसफुल लगे, जैसे कि मेकअप किया हुआ है पर लग ही नहीं रहा। मतलब इतना नेचुरल मेकअप है, इतना नेचुरल मेकअप है कि लग ही नहीं रहा। अच्छा, कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो उसको सूट कर रहे हैं, ऐसे फैशन के हिसाब से या देखा देखी नहीं, जो सूट कर रहे हैं, जो स्किन का कलर है उस हिसाब से जो कपड़े सूट कर रहे हैं वो पहन रही है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट लुकिंग गुड बट इट्स अबाउट लुकिंग नाइस। वो कहते भी है ना कि खूबसूरत लोग जरूरी नहीं कि अच्छे हों, पर अच्छे लोग जरूर खूबसूरत होते हैं। तो संवरती है वो आईना देखकर, संवर जाए तो आईना देखता है। और फिर बात आती है बॉडी लैंग्वेज की, हाव भाव, बात करने का तरीका, उठने बैठने का सलीका एकदम सलीकेदार हो। मतलब कहीं ओवर एक्टिंग ना हो। मतलब कई बार शो ऑफ करने के, दिखावे के चक्कर में ओवर कर जाते हैं, वो ना हो। बिल्कुल जो आप हैं वो हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाहे घर है चाहे बाहर है, कहीं भी है, मतलब बिल्कुल जो रियल है ना वो रहना है। फिर मैच्योरली बिहेव करना है। मतलब जो बिहेवियर है ना हमारा बिल्कुल मैच्योर हो, मतलब एक सुलझी हुई, एक समझदार महिला। बहुत ये चीजें ना बहुत मायने रखती है। जब हम एलिगेंट लेडी की बात करते हैं ना, ये चीजें मायने रखती हैं। हम तो कहाँ चले गए, अमीर हो, सुंदर हो, ये चीज नहीं। यहाँ पे ये चीज देखिए, जो हमारा विचार है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे जीवन की बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। इनका ख्याल रखना है। देखिए, अगर मन कैकई हो ना तो कोई भी मंत्रा मिल जाएगी कान भरने को। तो इसलिए जरूरी क्या है कि इन फालतू की चीजों में जाए ना, किसी की बुराई, किसी की चुगली, बिल्कुल ही नहीं। उस तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। मतलब फालतू की चीजें अगर हमें ध्यान देना है तो इस बात पे देना है कि सामने वाले के प्लस पॉइंट क्या है, सामने वाले की अच्छी अच्छी बातें क्या है, वो देखनी है और वो अप्रिशिएट भी करनी है। तब बनेगी असली बात। मतलब बहुत आराम से, रिस्पेक्टफुली, प्यार से बात करनी है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको इक्वल नजरों से देखना है, सबसे अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बात करनी है। खुद को ऑर्गेनाइज रखना है ताकि हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज रहे। तो ये तो हुई पहली बात। अब आती है दूसरी बात, अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को मेंटेन करके रखना है, इसकी वैल्यू करनी है। देखिए, खुद को कभी भी चांद जैसा नहीं बनाना कि जो भी देखे ना घूर घूर के देखे, नजर भर के देखे। खुद को बनाना है सूरज जैसा, मतलब कोई देख ही ना पाए, उसकी आंखें है ना चौंधिया जाए, मतलब देख ही ना पाए। खुद को ऐसा बनाना है। और इसके लिए क्या करना होगा, अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, अपनी एक लक्ष्मण रेखा, अपनी एक सीमा रेखा तय करनी है कि मुझे कब हाँ कहना है, कब ना कहना है, किससे क्या बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है। मतलब किसको कितनी लिबर्टी देनी है। लूज टॉक तो करनी नहीं है ना। मतलब अगर हमने लूज टॉक की तो सामने वाले को लिबर्टी मिल जाएगी, फिर वो भी करेगा, फिर हम कहाँ तक हटेंगे पीछे। जब हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, खुद ही मौका दे रहे हैं, तो हम कहने वाले भी नहीं होंगे ना। तो अपनी बाउंड्रीज इस वे से सेट करनी है कि किसी को लिबर्टी नहीं देनी, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है ना, भूल के भी नहीं करना। एलिगेंट बनना है ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब किसी को भी हमें मौका ही नहीं देना कि वो हमारे ऊपर पॉइंट आउट करे, हमारे ऊपर उंगली उठाए। अब आती है तीसरी बात, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। खुद को खुली किताब नहीं बनाना, क्योंकि लोग पढ़ने के कम शौकीन होते हैं, पन्ने ज्यादा फाड़ते हैं। उनको पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए खुली किताब नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार हमारा खुद ही मन करता है कि हम अपनी बात, अपनी कोई पर्सनल बात, अपना कोई सीक्रेट
किसी को बता दें, और हम बता भी देते हैं। या हमें ये मन करता है कि भाई अगर हम इसको अपनी अपनी मतलब अपनी बहुत कोई खास बात बता देंगे, अपनी पर्सनल बात बता देंगे, तो ये हमें समझेगा कि हम तो इसके बिल्कुल अपने हैं, फिर ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इससे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लग गए ना। इसलिए देखिए, जिसको जाना है वो तो आपकी पर्सनल बात सुन के भी जाएगा, और जिसने रहना है आप कुछ भी शेयर नहीं करेंगे तब भी वो रहेगा। तो ये चीज़ को तो मन से निकाल ही देना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई अपनी बात, कोई अपने दिल की बात, मन की बात, कोई अपना सीक्रेट अगर शेयर करना है तो सिर्फ उसी से करना है, सिर्फ उसी से करना है जो कि बहुत सिंसियर हो, जो कि हमें अपना समझता हो, जो कि हमेशा ये नहीं है कि तस्वीर में ही हमारे साथ खड़ा हो, बल्कि कभी भी हम तकलीफ में हो तो हमारे साथ खड़ा हो, मतलब इतना सिंसियर हो, उससे करनी है बात। और हम क्या कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, अपने मन की बात, अपना सीक्रेट बता दिया, हमारा मन कर रहा है जी, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। मतलब खुली किताब बिल्कुल नहीं बनाना, जो कि गलती अक्सर कर जाते हैं, ये नहीं करनी। अब आती है चौथी बात, अपनी वैल्यू बना के रखनी है। काजल, बिंदी, झुमके सब फिजूल है, श्रृंगार तो आत्मसम्मान का ही जचता है। हम पता है क्या क्या करते हैं हम, कि दूसरे के ऊपर मोहताज हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवान है इस कायनात की। तो जो सही लगता है, जो मेरे लिए ठीक है, मतलब दूसरों के हिसाब से नहीं। कई बार हम यही करते हैं ना कि या तो दूसरों को खुश करने के हिसाब से, या दूसरों के ऊपर मतलब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इस वजह से, भाई जो वो कह रहा है हाँ वो सही है, हम ना दूसरे के हाथ की अक्सर कठपुतली बन जाते हैं। मतलब जो हमें सही लग रहा है, जो हम करना चाह रहे हैं वो ना करके, जो दूसरा हमें डिक्टेट कर रहा है, जो दूसरा हमें कह रहा है वो करने लग जाते हैं। अपनी जिंदगी का रिमोट, ये हमारी जो जिंदगी है, अपनी जिंदगी का रिमोट हम दूसरे के हाथ में थमा देते हैं, वो कंट्रोल करता है हमें, तुम ये करो, तुम वो करो, और हम वो करते हैं, जबकि अपने हिसाब से चलना चाहिए। देखिए लोग जो है ना, मतलब कितना भी कर लो, कितना भी खुद को काट भी दोगे ना, काट के भी रख दोगे ना, तब भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब इस तरह से है, मतलब लोग तो इस कदर हमारे अंदर नुक्स निकालते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं, कि उनको तो मान लो भगवान चाहिए था और हम तो इंसान निकले। मतलब इस तरह की सोच होती है, भाई ये तो परफेक्ट हो। अब कमियां, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट तो हर एक में होते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, पर सोचने वाली बात यह है जो हमारे लिए ठीक है, जो हमें ठीक लग रहा है वो करें। देखिए आप गाइडेंस लीजिए, राय लीजिए, पूछिए कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, या मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल गाइडेंस लीजिए, पर करिए वो जो आपको सही लगता है। मतलब जो लास्ट फाइनल निर्णय है ना, जो डिसीजन है ना, वो आपको होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। और यही हम गड़बड़ कर जाते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हम खो देते हैं। खुद पर विश्वास रखिए ना। प्रॉब्लम क्या है, खुद पर। देखिए अगर हमें खुद पर विश्वास होगा ना, सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम दूसरों के ऊपर विश्वास रख के जिएंगे ना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है ये। अब आती है पांचवी बात, हम काइंड हार्टेड हो, हम्बल हो, ये चीज बहुत मायने रखती है। अगर हमारा दिल ही सुंदर नहीं होगा तो हम किसी भी तरह से एलिगेंट लग ही नहीं सकते। मतलब चेहरे की सुंदरता से भी ज्यादा दिल का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेहरे की सुंदरता क्या है, वो तो आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन अगर दिल सुंदर होगा, दिल एकदम साफ होगा, तो वो तो दूसरे दिल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। दिल से मिले दिल हम बोलते हैं ना, बस यही बात होती है। अच्छा दिल दूसरे दिल को आकर्षित कर लेता है, इसलिए बहुत मेजर फैक्टर है ये कि हमारा दिल सुंदर हो, दिल एकदम साफ हो, मतलब हमारी नेचर एकदम केयरिंग हो, हेल्पिंग हो। कभी भी मौका मिले ना, हमें दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने का छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग फरिश्ते होते हैं जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं। हम्बल होंगे हम, डाउन टू अर्थ होंगे हम, तो मैं वाली कोई चीज़ ही नहीं होगी। कोई जो हम अक्सर शो ऑफ कर जाते हैं, दिखावा कर जाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं होगी। ये सब तब होगा जब हमारा दिल साफ होगा, हम काइंड हार्टेड होंगे, हम हेल्पिंग नेचर होंगे, हम हम्बल होंगे। अब देखिए
इसमें कहाँ वो बात आई कि हम सुंदर हों, हम अमीर हों, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, गिट पिट करके इंग्लिश बोलते हो, क्या कोई चीज़ आई इसमें? ये जो है ना सिर्फ हमारे माइंडसेट की बात है। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा होगा ना कि हमने एलिगेंट लगना है तो हम लग सकते हैं, बस इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। और ये भी नहीं है कि हमने आज से किया और कल से हम एलिगेंट बन गए, ये एक प्रोसेस है। अगर हम लगे रहेंगे, मतलब ये सोच के नहीं करना कि हमने दूसरे को इम्प्रेस करना है इसलिए हमने एलिगेंट बनना है, हमने अपने लिए बनना है एलिगेंट। जिस दिन आपने इन चीज़ों को अप्लाई कर लिया, देखिएगा कि कितनी खूबसूरती आ जाएगी आपके अंदर, कितनी खूबसूरती आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, सलीका जिंदगी जीने का दमदार होना चाहिए, अलग जो भीड़ में नजर आए ऐसा किरदार होना चाहिए। तो निखरो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।